हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से मैं 12th क्लास का भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करवाएंगे। वैसे जो हमने चैप्टर पढ़ा रहा था, तो हमने सोचा कि बीच बीच में रिवाइज भी होना ज़रूरी है, तो वो भी मैं जो रिवाइज करवाता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ रिवाइज करवाता हूँ। ऐसा ना कि वही क्वेश्चन में डालता हूँ, ठीक है। सिर्फ चैप्टर का रिवाइज होता है कि हमने पिछले चैप्टर का रिवाइज करवा रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो होता है सो नया होता है, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि वही क्वेश्चन हो रहा है और इस वीडियो को छोड़कर भागना पड़े, हानि होए, है ना। ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल नए होंगे और आपका इसके साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। वैसे तो चल रहा है, क्या चल रहा है, हम लोग पहुंच गए हैं चुंबकीय में। हाँ शायद, हाँ इसी में चल रहे होंगे। चुंबक से संबंधित चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, शायद इसी में पहुँचे होंगे। तो वैसे देखिए पिछला चैप्टर जो है उसका रिवाइज देख लीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, ओम के नियम किसे प्रभावित किया था, है ना। ओम के नियम जो है ना किसे प्रभावित किया था, तो वह जो किया था मित्रों, वह किया था विद्युत धारा को। लेकिन आप कहेगा कि यह तीनों को प्रभावित किया था ना, क्योंकि भी बराबर क्या होता है, भी बराबर तो होता है आयर होता है ना। आप तो ऐसा कहिए कि भी बराबर आयर होता है, तो मतलब वोल्टेज रेजिस्टेंस वाई दोनों का होता है। नहीं भाई नहीं, ये बात ऐसा नहीं है, सिर्फ विद्युत धारा का वो किया था। कैसे किया था मैं वो बता रहा हूँ, चिंता नहीं लीजिए। किसी भी चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा होता है मित्रों, दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना, उसके समानुपाती होता है। मान लिया जाए कि यहाँ भी ए उत्पन्न हुआ, यहाँ भी उत्पन्न हुआ, है ना। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, भी माइनस भी हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, डेल्टा भी के समानुपाती होता है मित्रों, है ना। तो डिफाइंड किया था क्या, विद्युत धारा को डिफाइंड किया था, ओम के नियम ने डिफाइंड किया था, ठीक है। विद्युत धारा को किया था, इसी को समानुपाती ये टूटता है मित्रों। तो जानते हो क्या आता है, यह आता है, वास्तव में आता है 1/r, क्योंकि यहाँ चालकता होता है। क्या होता है, चालकता होता है। यहाँ सिग्मा आता है, तो सिग्मा इंटू डेल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा भी हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1/r, आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है मित्रों, हालांकि 1/r होता है ना, क्योंकि विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि r बराबर होता है रोयल बटा ये होता है, तो रोयल बटा ये होता है मित्रों। तो r समानुपाती तो रहो है, तो यहाँ पे आप r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 1/r हो जाएगा। तो 1/r हो जाएगा, तो मित्रों क्या हो जाएगा, आई r बराबर हो जाता है भी हो जाता है। यही ओम का नियम था, भी बराबर आई आर होता है, ठीक है। और एकदम बिल्कुल नियत ताप होना चाहिए, तभी तो ग्राफ क्या होता है, इस टाइप का जाता है। ग्राफ जो है सो बिल्कुल सीधी जाता है, ठीक है। ओम के नियम में जो ग्राफ होता है बिल्कुल सीधी जाता है। तो देखिए जो ओम के नियम में जो परिभाषित किया गया था विद्युत धारा को, आप हमेशा याद रखिएगा, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा, रखिएगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ परम सत्य है, आप इसको मानिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब मैं इस पेज को पलटता हूँ, ये अंतिम था, यह है अगला क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं मित्र कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे मैंने इसका जो थ्योरी था, इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसका जो हमने शॉर्ट ट्रिक दिया था, वह पिछले वीडियो में हालांकि दे दिया था। तो इसको मैंने क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1000 पानी की छोटी बूंदें जिन्हें पत्ते की धारता, पत्ते की जो त्रिज्या है वह r है, एवं आवेश कितना है, q है, एक साथ मिलकर एक गोलाकार बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद की विभव का कितना हो जाता है मित्रों। तो वैसे मैंने पिछले वीडियो में तो विभव वाला, धारिता वाला, है ना, और आवेश वाला, एनर्जी वाला हमने सूत्र बताया था, और उनमें से क्या है, एक सूत्र पर आधारित क्वेश्चन तो पूछ ही दिया है। तो हमने सूत्र बताया था मित्रों कि बड़की भी बराबर, यहाँ पे आप देख लीजिए, बड़ी भी बराबर हमने बताया था n के पावर 2/3 इंटू छोटकी भी। पूछ रहा है आपसे बड़ी भी, n का वैल्यू कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है, तो 1000 के पावर 2/3 हो जाएगा, छोटकी भी हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, और उसका पावर 2/3 इंटू भी, 3 से 3 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 10 के पावर 2 इंटू भी बच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 10 100 हो जाएगा।
तो छठी जो विभव होता है मित्रों उसका क्या हो जाएगा, जो बड़ी विभव है वह 100 गुना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, यह 100 गुना हो जाएगा सही उत्तर। इसका मतलब बी ऑप्शन सही उत्तर है। बड़ी बूंद का जो विभव होगा वह छोटी बूंद से कितना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, क्योंकि छोटी बूंद में 100 भी आया था, बड़ी बूंद बराबर बड़ी विभव बराबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जब एक आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भरा जाता है तब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र मित्रों क्या हो जाएगा। तो अपवर्तित रहेगा, घटता है, बढ़ता है, या पहले बढ़ता है और फिर बाद में घटता है, ऐसा कहा गया है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं सूत्र मित्र। जब एक आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है तब कहा जा रहा है, मतलब आवेशित एक संधारित्र है, मतलब इधर प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है। तो आवेशित संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाए तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट सूत्र होता है। अगर इसे मीडियम भर दिया जाता है मित्रों, मीडियम भर दिया जाता है मतलब एप्सिलॉन आर भर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा मित्रों, इसका मतलब तो ई हो गया, तो ई बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर हो गया, या एप्सिलॉन आर को हम के भी कहते हैं, ये मीडियम कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, के से भागा हो गया, तो मतलब क्या हुआ, अगर मीडियम दे दिएगा तो डिक्रीज ही करेगा नहीं मित्रों, है ना, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो डिक्रीज करेगा मतलब कि क्या, घटता है। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कि जो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होगा वो घटता है, उस सूत्र के अनुसार आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 185वां नंबर क्वेश्चन है। यदि मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं और आने वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे जो आप सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसे क्वेश्चन है। मैं उस लेवल से तैयारी करवा रहा हूँ मित्र, जो यदि आप लोगों को हाइट के अनुसार यदि आपका शरीर होगा तो अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहें, डिफेंस लाइन में जाना चाहें मित्रों, नेवी, एयरफोर्स, SSR, NDA, आप किसी में जाना चाहें तो उसके लिए कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ। बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बिल्कुल ही एकदम सेम एज इट इज क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मैं उस लेवल से करवा रहा हूँ। अगर इस लेवल से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 12th आपके लिए खिलौना हो जाएगा मित्रों, खिलौना जो आप खेल करके आइएगा परीक्षा दे करके। आप परीक्षा देने जाइएगा तो बिल्कुल आप खेल करके आइएगा घर, और बिल्कुल आप खुश रहिएगा और आपको अपने नंबर पर विश्वास होगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है। दो समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार जो अलग अलग पदार्थ के बने हैं तथा जिनके विशिष्ट प्रतिरोध क्रमशः P1 एवं P2 है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा मित्रों। यहाँ कहा जा रहा है दो समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है। अगर एक समान लंबाई रहता तो आप तो स्वयं तुरंत मार देते हैं, P1 + P2 मार देते हैं, लेकिन बात ऐसा है दो समान लंबाई। तो आप देख सकते हैं मित्र, मैं आपको इधर समझा दे रहा हूँ। दो समान लंबाई कहने का मतलब क्या होगा मित्रों, कि एक यहाँ लंबाई होगा और एक इधर लंबाई होगा, ठीक है। मान लिया जाए कि A से B एक लंबाई होगा, एक B से C लंबाई होगा, मतलब यहाँ L होगा और यहाँ L लंबाई होगा। दो जो है ना समान लंबाई के दोनों है, दोनों क्या है, समान लंबाई की। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा मित्रों, कितना हो जाएगा, लेंथ 12 हो जाएगा मित्रों। तो हम लोग जानते हैं सूत्र से, क्या जानते हैं मित्रों, कि R बराबर होता है ρl बटा A होता है। तो श्रेणी क्रम के लिए मित्रों जो R का जो होता है कम्बाइनेशन R1 + R2 होता है। तो हमको विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, मतलब रो का पूछ रहा है। तो रोहर का कितना हो जाएगा मित्रों, पूरा समतुल्य के लिए कितना हो जाएगा मित्रों, समतुल्य के लिए L जो होगा से 12 हो जाएगा। तो रो L के जगह पर कितना रखेंगे मित्रों, 12 रखेंगे, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। और R1 के मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, इसके लिए, और R2 के मतलब इसके लिए, तो ρl बटा A हो जाएगा। और रहो के जगह पर आपको P1 दिया है तो P1 L बटा हो जाएगा A हो जाएगा। और ρ2 के जगह पर दिया है मित्रों, ρ2 के जगह पर दिया है P2 दिया है, आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो P2 L बटा हो जाएगा A हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि L बटा इसमें भी है, L बटा A इसमें भी है, सब कॉमन हो जाएगा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 रहो हो जाएगा सीरीज कम्बाइनेशन में P1 + P2 हो जाएगा। तो अगर हम रो हो
सीरीज कॉम्बिनेशन में लाते हैं तो P1 प्लस P2 बटा 2 हो जाएगा मित्रों। तो आप देख सकते हैं मित्रों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा P1 प्लस P2 बटा 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2 समान लंबाई का है तो 2 से भागा देंगे और 3 समान लंबाई रहेगा तो 3 से दिया जाएगा, लेकिन यहाँ P1 प्लस P2 प्लस P3 इधर ही बढ़ाना पड़ेगा। 4 अगर कहेगा समान लंबाई अनुपात काट के क्षेत्रफल के तो हो जाएगा कितना, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा तो आप भूल भी जाइएगा ऐसे ट्रिक, तो आप बना सकते हैं उस कॉन्सेप्ट से। तो देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच बल F1 2 तथा Q1 और Q3 के बीच बल F1 3 हो तो F1 2 बटा F1 3 के अनुपात कितना होगा। हमको अनुपात पूछ रहा है। एक वर्ग है मित्रों, हम लोग वर्ग में जानते हैं कि भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग में क्या होता है, भुजा जो है से बराबर होता है। अगर आपको कहा जा रहा है मित्रों Q1 है, Q2 है और Q3 है, 3 समान आवेश रखा गया है, भुजा क्या होता है, वर्ग में बराबर होता है। और आपसे यह प्रश्न पूछा गया है मित्र कि यह जो 3 सिरों पर जो समान आवेश रखे गए हैं, यदि Q1 और Q2 के बीच बल F1 2 लग रहा है, Q1 और Q2 के बीच F1 2 बल लग रहा है, Q1 और Q2 के बीच, तो Q1 और Q2 के बीच जो दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा A हो जाएगा। तो F1 2 बराबर सूत्र हो जाएगा कूलॉम के नियम से K Q1 Q2 बटा R²। तो R² की जगह पर A² है, A² हम लिख देंगे। अब आपको प्रश्न में कहा जा रहा है मित्रों कि Q1 एवं Q3 के बीच जो है से F1 3 हो तो मतलब F1 3 बल लगाई जा रही है तो F1 3 हम बल निकाल लेंगे। F1 3 कितना दिया गया है, तो F1 3 कितना हो जाएगा, तो Q1 और Q3 के बीच यहाँ से आपको लगेंगे। ठीक है, जो आपका जो बल लगेगा मित्र, फोर्स जो लगेगा ये Q1 से Q3 के बीच लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा Q1 और Q3 के बीच। तो हम कूलॉम के नियम अप्लाई करेंगे। तो Q1 और Q3 के बीच अगर हम निकालते हैं मित्रों दूरी, डिस्टेंस, तो हम लोग जानते हैं कि यह जो बन गया है मित्रों, यह बन गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया है। तो समकोण त्रिभुज बन गया है मित्रों, तो इसका भुजा और इसका भुजा के स्क्वायर के रूट अंडर अगर कर देते हैं जोड़ करके तो ये आ जाता है। तो रूट अंडर A² प्लस A² करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2A² और A² बाहर आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा √2A। कितना आ जाएगा मित्रों, √2A आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K Q1 इंटू Q3 बटा कितना हो जाएगा मित्रों, हो जाएगा अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो √2A² हो जाएगा, है ना। 2 जो है सो रूट के अंदर है, ये जो है सो बाहर है, तो 2 हो जाएगा और A² हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है मित्र को, और क्वेश्चन पूछ लो। एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं मित्रों। आवेश क्या है मित्रों, समान आवेश है। तो जो Q1 Q2 है मित्रों उसको हम Q मान ले सकते हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q मान लेते हैं, क्योंकि समान आवेश हम Q मान लेते हैं। और आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है मित्रों वह पूछ रहा है F1 2 बटा F1 3 का अनुपात पूछ रहा है। तो हम कर देंगे, अगर F1 2 बटा F1 3 अनुपात मतलब बटा होता है तो K कितना हो जाएगा मित्रों, Q² हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 सबको हमने Q मान लिया है तो Q से गुना होगा Q² हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है स्क्वायर ही रहेगा। इसको हम लोग करेंगे मित्रों तो K Q² हो जाएगा, और बटा जो डिस्टेंस है मित्रों वह 2A² हो जाएगा। तो K Q² से Q² खत्म, A² से A² खत्म, तो ऊपर बचा मित्रों 1 और नीचे बचा है 1/2। तो 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो F1 2 और F1 3 का जो अनुपात हो जाएगा मित्रों 2:1 हो जाएगा, है ना। मतलब अगर 2:1 अगर दिया है तो ठीक है, ना तो 2/1 दिया है तो ठीक है, मतलब 2 दिया है तो ठीक है। मतलब इसका जो B ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
3 एम्पियर की धारा होती है। तो हम लोग जानते हैं ना मित्रों, 3 एम्पियर की जो धारा होती है ना मित्र, हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो Q/T होता है मित्रों। तो इसका जो होता है मित्रों, Q का आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, T का सेकंड होता है। कूलाम प्रति सेकंड देखो तो किस में है, इसमें तो जूल प्रति सेकंड है, तो यह तो गलत हुआ। इसमें वोल्ट प्रति सेकंड है मित्रों, ये भी गलत हुआ। कूलाम प्रति सेकंड है, ये तो सही हुआ। और आपका जूल प्रति सेकंड है तो गलत हुआ। ये बात रही 3 एम्पियर का, तो 3 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, मतलब सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। हालांकि कंपटीशन में ऑप्शन को छांटना रहता है, वो भी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। 188वां नंबर जो क्वेश्चन है, Q परिमाण के 2 विपरीत आवेश एक दूसरे से 2D दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा। देख लीजिए क्वेश्चन में, Q परिमाण के 2 विपरीत आवेश है। कैसा आवेश है, विपरीत आवेश एक दूसरे से 2D दूरी पर रखा गया है। विपरीत आवेश है मित्रों, 2D दूरी पर रखा गया है। मान लीजिए कि वो Q आवेश है, एगो माइनस Q आवेश है। कितनी दूरी पर रखा गया है, 2D दूरी पर रखा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि उनके बीच जो मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा। मतलब मध्य बिंदु पर विभव यदि आपसे पूछता है मित्रों, तो यहाँ पे मध्य बिंदु मान लीजिए कि वो मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन का तो फेल होता नहीं है, डायरेक्शन का तो घेरा नहीं है, इसमें हमको विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मित्रों, कि इसका जो V1 आ जाएगा मित्रों, कितना हो जाएगा V1, इसका विभव हो जाएगा V1 प्लस V2 हमको निकालना है। तो V1 कितना हो जाएगा मित्रों, Q1 हो जाएगा। तो हल्ला हो रहा था, इसकी वजह से रोकना पड़ा था मित्रों। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो विद्युत विभव का जो सूत्र होता है KQ बटा कितना होता है मित्रों, R होता है। तो KQ बटा R होता है मित्रों, तो KQ हो जाएगा। तो KQ बटा कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। समान आवेश का है मित्रों, लेकिन विपरीत का है। ठीक है, तो KQ और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, K माइनस Q बटा R हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे चला जाएगा मित्रों, है ना। तो कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है ना, कि वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन क्या है विभव, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना रहता है मित्रों, तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहता है ज्ञात करना मित्रों, तो कुछ चीज़ का वैल्यू आ जाता है। क्योंकि यहाँ प्लस की आवेश है, माइनस की आवेश है, तो हो जाता है कितना होता है कि इसके लिए क्या हो जाता है, प्लस की आवेश है, यहाँ माइनस की आवेश है मित्रों। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होता है हमेशा प्लस की से माइनस की ओर होता है। तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, मतलब जुट जाएगा, मतलब कि इसका वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा इतना ही क्वेश्चन रहेगा। हालांकि हमने आज मोटिवेशन ऑफ द डे नहीं दिया है, तो चलिए क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, मोटिवेशन ऑफ द डे भी दिखा देते हैं। हालांकि क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं था, तो इसीलिए मोटिवेशन ऑफ द डे ले लीजिए। मैंने पहले नहीं दे पाया था, याद नहीं था। तो देखिए, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। इंसान को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। कठिनाई ज़रूरी है सफलता का आनंद उठाने के लिए। अगर कठिनाइयाँ ना हो और ऐसे ही आपको अगर मिल रहा है, कुछ सफलता मिल रहा है, तो उतना आनंद नहीं होता है। कठिनाई से अगर कोई चीज़ मिलता है ना मित्र, तो बहुत आनंद मिलता है। एक मैं दे रहा हूँ आप लोगों को वीडियो, तो बहुत सारे आप लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं हुई ना। एक बार अगर आपको कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, तब आपको सफल पाइएगा, तो आनंद मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्री मिल रहा है, आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, तो आपको आनंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और दोस्तों हैं तो उनको भी बता दीजिएगा, वो भी सीखेंगे मित्रों। ठीक है।